नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपना टॉपिक चल रहा था दिन और दिनांक। ये अपना टॉपिक चल रहा था और इसके कुछ क्वेश्चन अपने पहले 2 वीडियो में कर चुके हैं और आज बचे हुए कुछ प्रश्न इस अंतिम वीडियो में करेंगे और फिर बचा हुआ टॉपिक उसको कंप्लीट करेंगे और फिर अपना लगभग सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर अर्थ ग्रहण, तो उससे संबंधित मैंने 2 वीडियो जो सिलेबस में पहले डाली थी वो मैंने उससे रिलेट कर लिया, क्योंकि इस बार सभी टॉपिक के जो नाम है वो स्पेशल जैसे टॉपिक है वैसे नाम नहीं दे रखा है, तो कुछ अलग नाम दे रखे हैं, उनसे रिलेट करके वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उससे संबंधित मैंने जैसे अर्थ ग्रहण से संबंधित 2 वीडियो पहले डाली है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और दिन और दिनांक का चल रहा है संबंध से रिलेटेड जो टॉपिक था वो भी मैंने करवा दिया है। और अब जो बचता है न्याय वाक्य से संबंधित या न्याय प्रकार वहाँ पे टॉपिक लिखा है, तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे या जिस प्रकार के आ सकते हैं उससे संबंधित मैं आपको एक क्लास करवा दूंगा। तो अपना सिलेबस है वो लगभग एक बार पूरा हो चुका है। अब अपने अगर कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसे कोई चीज़ बचती है जो क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो रिवीजन क्लास आएगी उसके माध्यम से आपको वो चीज़ें भी समझा दूंगा। तो बस आप जितना करवाया है उसको पढ़ते जाइए। अब रिवीजन पे आप जोर दीजिए जो चीज़ें आपने अब तक सीखी है, क्योंकि अब आप केवल उतना ही पढ़ें जितना आप कर सकते हो। ज़्यादा आप पढ़ोगे, पढ़ते जाओ और पिछला आपको याद नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो अब अपने ज़्यादा जोर देंगे रिवीजन पे। जो भी चीज़ें मैंने सिखाई है उनको फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगा और फिर कुछ नई चीज़ें साथ के साथ उसमें जोड़ता जाऊंगा, यानी कि कुछ भी चीज़ आपकी शेष न रहे। तो जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को अच्छे सब्सक्राइब कर दें। और जो पहले से जुड़े हुए हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें। जो बोले नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप घंटी दबा के रखें, नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, पुराने पेपर सब मैंने डाल रखे हैं। उसके बावजूद जो विद्यार्थी नया जुड़ता है बोले सर आप पेपर दीजिए ये वो, तो आप टेलीग्राम के जो फाइल जो सेक्शन बनाता है वहाँ पे आप देखिए, आपको सब चीज़ें वहाँ पे दी गई है। तो वो चीज़ें आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ये तो दोनों क्लास के लिए उपयोगी क्लास है, दोनों जो बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी क्लास है। प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अच्छा मैंने एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, उसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका जो आंसर आएगा वो आएगा रविवार। बहुत से बच्चों ने आंसर टेलीग्राम पे और कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दिया था, तो उसका जो सही उत्तर था वो है रविवार, है ना। 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार हो तो 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा। अब अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो तो क्वेश्चन कैसे चल रहा है, पहले जुलाई की बात हो रही है और वो पीछे फरवरी की वापिस पूछ रहा है। पहले तो अपने प्रश्न किया था एक टाइप, इसमें वो फरवरी या मार्च की कोई डेट दे रहा था और जुलाई अगस्त सितंबर आगे की कोई महीने की वार पूछ रहा था, लेकिन अब उसने आगे की कोई महीने का वार पहले दे दिया है और वापिस से फरवरी 2007। और यहाँ पे कंडीशन ये रखनी है आपको ध्यान की 2001 की साल की बात हो रही है, अलग अलग साल की, है ना, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये वापिस से फरवरी का पूछ रहे हैं। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, करने का मेथड वही है। पहले तो अपने आगे था तो प्लस कर रहे थे, जो दिन थे उनको जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या है माइनस कर देंगे, जो दिन कम होंगे उनको वापिस घटा देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूं प्रश्न को, जैसे फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई और जून, और फिर आता है आपका जुलाई, है ना। तो फरवरी 2 फरवरी, ये फरवरी 2007 की फरवरी है। यहाँ पे भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, फरवरी जब भी आ जाए इससे थोड़ा सजग होकर इसे हैंडल करना है। फरवरी 2007, तो फरवरी में मैंने बताया था या तो 28 दिन होते हैं या होते हैं 29 दिन। 29 कब होते हैं, जब सन है वो लीप होगा, लीप यानी कि जिसके अंदर 4 का भाग जाएगा। तो 7 में 4 का 2007 में 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। 28 में से क्योंकि 2 दिन जा चुके हैं तो कितने बच गए, है ना। फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं, 2 माइनस किए तो कितने दिन बच गए 26। अब 26 में 7 का भाग दो,
7 2 है 7 21, कितने बच गए? 5 बच गए ना शेष पर। तो फरवरी में मैं लिख देता हूं 5, है ना? समझ आ रहा है आपको चीजें? मार्च के अंदर आप देखते हो जनवरी फरवरी, यहां से जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन। 31 के लिए क्या कोड था? 3, फिर 2, फिर 3, फिर मई के अंदर 2, और जुलाई के लिए कितने जुलाई की बात हो रही है? 25 जुलाई की हो रही है। जुलाई पूरा महीना नहीं लेना है ना, 25 जुलाई। तो जुलाई के अंदर 31 दिन हो गए, तो 31 में से 31 है, लेकिन क्योंकि 25 जुलाई तक की बात हो रही है तो 25 में आप भाग दे दो, 25 दिन है ना, 25 में आप 7 का भाग दो, 7 21, कितने बच गए? 4 बच गए। तो 4 ये दिन मैंने लिख दिया। अब इनको जोड़ लो, 3 और 2 5, 5 10, 5 15 और 4 15 और 4 कितने होते हैं? 19। 19 हो गए ना, 19 में फिर 7 का भाग दो, 7 2 है 14, कितने बच गए? 5 दिन, शेष बचे 5 दिन। अब शुक्रवार से वापिस 5 दिन जाओ, शुक्रवार से वापिस 5 दिन मैं लिखता हूं। तो शुक्रवार, यहां पे शुक्रवार, एक दिन गया गुरुवार, फिर यहां पे आया बुधवार, फिर यहां पे आया मंगलवार, फिर यहां पे आया सोमवार। कितना? 1 2 3 4 5 दिन जाना है ना, तो क्या आएगा? रविवार। तो 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार था? रविवार। पहले जब अपने आगे जा रहे थे तो प्लस कर रहे थे, लेकिन अब अपने क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। 5 दिन वापिस चले गए, तो शुक्र से 5 दिन वापिस गए, गुरुवार बुधवार मंगल सोम और रविवार। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार था? रविवार। दो कुछ जो जरूरी चीज है उनको याद देख लेते हैं। स्टार लगा के मैंने लिखा, इनको बस आप याद कर लो, आपके प्रश्न देखते ही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सामान्य वर्षों में एक वर्ष का अंतर हो तो एक दिन बढ़ता या घटता है। लीप वर्ष में एक वर्ष का अंतर हो तो 2 दिन घटता या बढ़ता है। अब इन लाइनों को आप लिख के और याद रखें, है ना, क्योंकि ये सीधे सीधे काम आने वाली। अगर आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्नों को, इस पे आधारित जो प्रश्न आएंगे उनको देखते ही झट से सेकंड के अंदर कर दो। कैसे कर दोगे? जैसे मैंने 12 अप्रैल 2002 को क्या वार था? शुक्रवार, है ना। 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार, तो 12 अप्रैल 2003 को, अब तारीख सेम है, तारीख सेम है, साल का अंतर है, 2002 से 2003 आ गया। अब 2002 भी सामान्य वर्ष है, 2003 भी सामान्य वर्ष है। दूसरी बोला सामान्य वर्ष के अंदर यदि एक वर्ष का अंतर है तो अगर आगे जाएंगे 2000 से 2002 से 2003 में जाएंगे तो 1 साल बढ़ेगा। अगर 2002 से 2001 में जाएंगे तो 1 दिन घट जाएगा, है ना। 1 दिन घटता या बढ़ता, घटता मतलब पीछे जाएंगे तो घटेंगे, आगे जाएगा तो बढ़ेगा। तो 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार, तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा? आपको बिना देखे बस इस लाइन का आपको पता होना चाहिए। तो एक वर्ष यानी कि 1 दिन बढ़ता है, आगे जा रहे ना, बढ़ेगा, तो शुक्रवार से क्या हो जाएगा आपका उत्तर? शनिवार। ये लीजिए आपका उत्तर। अगर मैं ये बोल दूं कि 12 अप्रैल 2001 को, कंडीशन ये है कि ध्यान रखना है सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर सामान्य बीच में आ रहा है तो 2 दिन का अंतर आएगा, और लीप वर्ष आ रहा है तो 2 दिन का, अगर सामान्य वर्ष आ रहा है तो 1 दिन का। अब वापिस आया 2002 से 2001 में तो 1 दिन घट जाएगा, यानी कि शुक्रवार से 1 दिन वापिस कर दो, तो यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा गुरुवार। तो एक साथ मैंने 2 प्रश्न करवा दिए ना, बैकवर्ड का, आगे जाने का, है ना। कंडीशन ये है कि वर्ष, तारीख सेम होनी चाहिए, तारीख समान होनी चाहिए, तारीख एक जैसी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, 12 जनवरी 2096 को शुक्रवार, 12 जनवरी 1996 को शुक्रवार, तो अगले साल को इसी दिन है, कौन सा वार? अब 1996 देखते हैं, आपके दिमाग में 4 का भाग आना चाहिए। अगर 1996 में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग जाएगा पूरा, इसका मतलब ये क्या है? लीप वर्ष। और यहाँ पे क्या लिखा है? यदि लीप वर्ष में एक वर्ष का अंतर हो तो 2 दिन
घटता या बढ़ता है। तो 1996 से 12 जनवरी 1997 की बात कर रहा है, अगले साल इसी दिन अगले साल। तो ये 96 लीप वर्ष है, अगले साल 1997 को, तो लीप वर्ष से कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन। वापिस जाएंगे 2 दिन घटेंगे, आगे जाएंगे तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, शुक्रवार, 2 दिन आगे जाएंगे तो शनिवार और रविवार। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? रविवार। समझ में आ गया अच्छे से? वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट करते जाएं, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा पूरी क्लास की। तो उम्मीद करता हूं पहला, दूसरा, तीसरा ये 2 पर इससे 2% क्लियर हो गए, इससे आपका समझा दिया मैंने। अब 2 अलग अलग टाइप के 2% और लाया हूं। 10 मार्च 2001 को रविवार हो तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा? अब देखिए अब कैसे करना है इनको। मैं इसको यहां से हटा देता हूं, है ना, इसको भी हटा देता हूं। ये लाइनों को लिख के याद कर लेंगे आप अच्छे से, इनको याद ही रखिए। इसके अंदर काफी चीजें मैंने बताई है जो याद रखनी पड़ेगी। अगर याद हो तो आप क्वेश्चनों को सेकंड के अंदर कर सकते हो। 2001 से 2010 तारीख देखिए, पहले तो तारीख लिख लो। 10 मार्च 2001, 10 मार्च 2010। अब यहां पे कितने साल का अंतर है? 9 साल का। अब 9 साल का अंतर है, इसका मतलब आपको पता है हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आता है। तो 9 साल में 4 कितनी बार आ गए? 2 बार। आप भाग दे के देख लो, 4 का भाग दोगे तो कितनी बार आएगा? 4 2 8, 2 तक पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब 9 साल के अंदर 2 लीप वर्ष आएंगे। मैं लिख देता हूं 2 तो आएंगे लीप वर्ष। अब 9 में से 2 लीप आ गए तो बाकी कितने बचे? 7 सामान्य वर्ष। अभी मैंने आपको एक लाइन में बताया कि सामान्य वर्ष एक साल से दूसरे साल जाते हैं तो 1 दिन बढ़ता है या घटता है, और लीप वर्ष आता है तो 2 दिन बढ़ते हैं या घटते हैं। तो 2 लीप वर्ष है, 1 लीप वर्ष से 2 दिन बढ़ेंगे, तो 2 लीप वर्ष से कितने दिन बढ़ेंगे? 4 दिन, है ना। 2 लीप वर्ष से 4 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि टोटल साल कितने? 9। अब मैंने बताया 4 साल के बाद, जैसे 1996 से 2000, 2000 से 2004, 2004 से 2008। अगर ऐसे ना समझो तो ऐसे भी देख लो, 2001 से 2010 के बाद बीच में लीप वर्ष कितने आएंगे? एक तो आएगा 2004 आएगा, है ना। 4 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, एक आता है 2008। अब 2008 और 2004 लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष जब, है ना, लीप वर्ष का अंतर आएगा तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लीप वर्ष की टोटल आए कितने? 2। तो 2 लीप वर्ष के दिन कितने हो गए? 2 × 2 यानी कि 4 दिन हो गए। प्लस सामान्य वर्ष से तो 1 दिन बढ़ता है, तो 7 × 1 यानी कि 7 दिन ये बढ़ गए। तो 4 दिन ये और 7 दिन ये, टोटल दिन कितने हो गए? 11 दिन। 11 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, कितने बच गए? 3 और 1 4 दिन। तो कितने दिन बढ़ जाएंगे? 2001 को रविवार, तो 10 मार्च 2010 को 4 दिन बढ़ा दो आप। रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? गुरुवार। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी चीज से रिलेट करके समझाया, एक बार फिर से देख लिए। 10 मार्च 2001 को रविवार हो तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा? अब मैंने अभी बताया कि एक सामान्य वर्ष से 1 दिन बढ़ता है। एक साल से दूसरे साल में जाओ, दूसरे से तीसरे जाओ तो 2 दिन बढ़ेंगे, तीसरे से चौथे दिन जाओ, चौथे साल में जाओ तो 3 दिन बढ़ जाएंगे, चौथे से 5वें साल में जाओ। अगर लीप वर्ष है तो 1 दिन बढ़ता जाएगा, सामान्य वर्ष है तो 1 दिन बढ़ता जाएगा, और लीप वर्ष बीच में कहीं आ रहा है तो सीधे 2 दिन बढ़ेंगे, वापिस आ रहे हैं तो घटेंगे। 2001 से 2010 के बीच में पहले तो देखो साल का अंतर कितना है। 2001 से 10 में जाएंगे तो 9 साल। अब 9 साल के अंदर 2 लीप वर्ष आ जाएंगे। 2 लीप वर्ष है, 1 लीप वर्ष से 2 दिन बढ़ते हैं, ये देखो मैंने समझाया, 2 दिन बढ़ते हैं घटते हैं। तो 2 लीप वर्ष है तो कितने दिन बढ़ेंगे? 4 दिन। सामान्य वर्ष कितने बच गए? 9 में से 2 लीप वर्ष गए, बचे 7। 7 साल से 7 दिन बढ़ जाएंगे, सामान्य वर्ष हो गए ना। 7 साल से 7 दिन ये बढ़ गए, तो 4 दिन और 7 दिन कितने हो गए? 11 दिन। अब 11 में 7 का भाग दे दो तो शेष पर कितना बचेगा? 4। आगे जा रहे हैं यानी कि बढ़ेंगे। तो 2001 से 2001 को रविवार था, 2010 को कौन सा वार हो जाएगा? 4 दिन बढ़ा के बता दो, गुरुवार। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। और अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, एक अलग टाइप का। जो टाइप बढ़ रहे थे, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उस संभावना, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, है ना, लेकिन जो संभावना है उस टाइप की मैं कोशिश, मेरी तो कोशिश ये है कि जो जरूरी है वो सब करवाया जाए, है
है ना। इस बार आपको टाइम भी कम मिला है, 1 महीना तो मिला है सारा, उसके अकॉर्डिंग मैं हर चीज आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसने बोला है कि कल से 2 दिन पूर्व। अब देख, एक तो कल वो होता है जो जा चुका होता है, एक कल वो होता है जो आने वाला है ना, यही बोलते हैं ना। जैसे मैं आज की बात करूं, ये आज है, ये आज है ना। आज से एक तो अपने बोलते हैं कल, मैं कल मार्केट जाऊंगा, या फिर एक अपने यूं बोलते हैं कल मार्केट गया था। दो चीज होती है ना, कल अपने दो होते हैं, एक तो मैं कल मार्केट जाके आ गया और एक कल मैं मार्केट जाऊंगा। अब ये कल वो है जो आने वाला है और ये कल वो है जो जा चुका है। अब इस पर्सन को देखिए, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था लग गया, इसका मतलब वो चीज जा चुकी है, हो चुकी है, इसका मतलब वो इस कल की बात कर रहा है। अब ना इस कल से 2 दिन पूर्व यानी कि 1 दिन और 2 दिन, इस दिन क्या वार था? मंगलवार। मंगलवार, तो यहाँ पे मंगलवार से क्या बार हुआ? बुधवार हुआ होगा, फिर यहाँ पे हुआ था गुरुवार हुआ होगा, और इस दिन क्या यानी कि आज की कंडीशन में बात करें तो आज इसके अकॉर्डिंग तो शुक्रवार था, ये लीजिए यहाँ तक कर दिया। अब उसने बोला है तो कल के 2 दिन बाद, अब 2 दिन बाद यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है, इसके 2 दिन बाद यानी कि ये और ये कौन सा वार होगा? तो यहाँ पे शुक्रवार है तो यहाँ पे हो जाएगा शनिवार, यहाँ पे हो जाएगा रविवार, और यहाँ पे कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? सोमवार। दोबारा देख ले, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था इसका मतलब जो कल गया उसकी बात हो रहा है, तो ये वो कल है जिसकी बात। इससे 2 दिन पूर्व, 1 और 2 दिन पूर्व मंगलवार, मंगलवार से आगे चले बुध गुरु, तो आज का पता चल गया आज क्या वार है? शुक्रवार, इसके अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग। और वास्तव में आज शुक्रवार है, और कल यानी कि आज से कल आज से कल के 2 दिन बाद, तो आज से कल यानी कि कल और उसके 2 दिन बाद 1 और 2 कौन सा वार होगा? तो यहाँ से पता लगा लो, शुक्रवार से शनिवार, रविवार और सोमवार, तो आपका उत्तर सोमवार। तो ये थे दिन दिनांक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने कोशिश करी है वो टाइप कवर करने की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी तो आपको पता है संभावना वो कैसा भी प्रश्न डाले उनके दिमाग पे डिपेंड करता है, लेकिन पीछे पुराने पेपरों के प्रश्न मैंने देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने कोशिश करी कि वो चीज़ हर चीज़ करवाई जाए जो एग्जाम में पूछी जाती है, आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे, है ना। बाकी तो आपको पता है संभावना को कौन पकड़ सकता है, तो कोशिश करें इन प्रश्नों को करने की। सब सीखने के लिए जो मैंने करवा दिया काफ़ी है, उनको सीख लो, बहुत अच्छा पेपर आपका चला जाएगा, है ना। कुछ प्रश्न, अब देखिए आप ये मत बोलना कि सर आप ऐसे करवा दो कि 100% हो जाए। देखिए 100%, कुछ प्रश्न वो ऐसे आपको एग्जाम में 2 से 3%, 4% मिलेंगे जो आपके दिमाग पे सीधे सीधे बुद्धि को परखने के लिए दिएंगे, और वो प्रश्न आपकी बुद्धि ही आपको हल करवाएगी। उस समय पर आपको दिमाग में आएगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर वास्तव में उस पेपर के सही में हकदार आप हो तो आप वो प्रश्नों को हल कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, है ना। वो केवल दिमाग को परखने के लिए वो प्रश्न देते हैं, हर बार ऐसे प्रश्न अलग अलग मिलते हैं, तो वो तो एक अलग लेवल है, तो उससे घबराए नहीं, वो आराम से कर सकते हो। अगर वास्तव में आपने इन सबको तैयार कर लिया तो आपका दिमाग उसी प्रकार से चलना लग जाएगा। और बाकी मैं कोशिश करवा रहा हूँ हर चीज़ करवाने की। तो ये टाइप अपना टॉपिक क्लियर होता है। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनको हल करें, उत्तर देने की कोशिश करें। टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो नए मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक